हे सूर्यदेव, मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूं, परंतु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मेरी नियति में जो भी कर्म करना लिखा है उसे पूरी श्रद्धा से पूर्ण कर सकूं, श्री कृष्ण को मुझ पर गर्व करने का अवसर दे सकूं। जारा, भला मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? तुम्हें तो स्वयं श्री कृष्ण ने चुना है अपना कर्म निभाने के लिए। राधे, चलो सूर्यदेव की पूजा आरंभ करते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। धन्य हो देवी राधा और श्री कृष्ण, आज आपने अपने पवित्र मुख से मेरा जाप करके आपने आज मेरा उद्धार कर दिया और साथ ही मेरे गौरव का विस्तार कर दिया। सूर्यदेव, आपने सबकी पुकार सुन ली, सबको आशीर्वाद दिया, परंतु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? हे देवी राधा, आप तो जगत जननी हैं, स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। मैं भला आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? अवश्य दे सकते हैं। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जरा इसी क्षण द्वारका छोड़कर चला जाए, जिससे उसके हाथों से जो अनहोनी होने वाली है वो टल जाए। मुझे क्षमा कीजिए देवी राधा, परंतु मैं ये आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। जारा का द्वारिका में आना और इस अनहोनी का आरंभ तो स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा है। मैं भला श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए। मृत्यु एक अटल सत्य है नाथे, इसे भला कौन टाल सकता है? तुम प्रेम की देवी हो। जितना प्रेम तुम्हारे हृदय में है किसी के हृदय में नहीं है। संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम है और होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो या जरा ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय द्वारका वासियों, आज मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारी ये द्वारका नगरी, ये अनुपम प्रेम की पराकाष्ठा है। हमने सदैव प्रेम को ही अपनी पूंजी माना है। हम सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा है। इसी प्रेम से हम हर कार्य करते आए हैं और ये इसी प्रकार रहना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन है कि सदैव हर्ष के साथ एक दूसरे के साथ रहिए, आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत कीजिए। मन में कभी भी चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की घृणा ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई क्रोध
ना हो, ऐसी भावनाओं को हृदय में स्थान ही मत दीजिए। बस आनंद के साथ साथ मिलकर रहिए। हर परिवार में मतभेद होते हैं, वाद विवाद होते हैं, यहां भी होंगे, किंतु प्रेम से हर एक वाद विवाद सुलझाएं, हर एक मतभेद प्रेम से सुलझाएं। यही आप सबसे मेरा निवेदन है। कान्हा ये क्या कह रहा है? इतना गहरा संदेश क्यों दिया इसने सभी द्वारकावासियों को? अवश्य ही कोई तो चिंता का विषय अवश्य है। कान्हा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रीमान सुनिए। आप तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ना? जी, मेरा नाम साम है। आपको यूं ही रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु पूजन के समय मैंने आपके कंधे पर लगा हुआ ये विचित्र सा तीर देखा था। अत्यंत ही दुर्लभ प्रतीत होता है ये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? इस तीर का निर्माण मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। क्या आप ठीक ऐसा ही तीर मेरे लिए भी बना सकते हैं? ये तीर अत्यंत दुर्लभ धातु से बना है, जो मुझे अकस्मात ही प्राप्त हुआ, और मुझे नहीं लगता इस संसार में वैसा धातु मिलना संभव है। इसलिए मेरे लिए एक ऐसा ही और एक तीर बनाना असंभव है। आप एक काम कीजिए, आप इसे मुझे बेच दीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको वो देने के लिए सज्ज हूं। बताइए क्या मूल्य लेंगे आप इसका? क्षमा करें युवराज, परंतु ये तीर मैं आपको नहीं दे सकता। ये तीर तो मैंने श्री कृष्ण के लिए बनाया है, और उन्हें ये उपहार के रूप में भेंट करने के लिए तो मैं द्वारका आया हूं। आज्ञा दीजिए। पिताश्री के पास तो वैसे ही अधिक दुर्लभ वस्तु है, उन्हें भला इसकी क्या आवश्यकता? इस पर मेरा हृदय आया है, इसलिए अब इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा, और इसे प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को सज्ज हूं। कहिए दो, क्या समस्या है? यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कान्हा कि समस्या क्या है। आज तुमने समस्त द्वारका वासियों को जो संदेश दिया, वो कोई साधारण संदेश तो नहीं था। एकजुट होकर रहना, एक दूसरे से वाद विवाद न करना। ये द्वारका नगरी तो सदैव से प्रेम की नगरी है ना कान्हा? यहाँ तो प्रत्येक वासी के मन में अन्य सभी के लिए मात्र प्रेम ही है। तभी तो ये नगरी इतनी पूजनीय है, इतनी पवित्र है। फिर तुम्हारे इस संदेश का अर्थ क्या है? द्वारका की यही शांति, यही प्रेम अब भंग होने वाला है। था क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? तनिक विस्तार से बताओ, ये अब क्या होने वाला है? स्मरण कीजिए, महाभारत के इस युद्ध के पश्चात माता गांधारी ने मुझे एक श्राप दिया था। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। उस श्राप के फलीभूत होने का समय अब आ गया है ना। सब कुछ समाप्त होने का समय अब आ गया है। हमारा ये यदुवंश, इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त यदुकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़े थे।